हेलो एवरीवन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास में, प्रैक्टिस की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 50 सेंटेंस डिस्कस करे थे, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। आज भी मैं सोच रहा हूँ कुछ इतने ही सेंटेंसेस हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी। जितना हम आज कर पाएंगे, मुझे लगता है इतना ही मैं रखूँगा इसको। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें कुछ डाउट आए तो हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस सेट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। मोस्ट ऑफ द मनी एलोकेटेड फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली फॉर द कॉमनवेल्थ गेम हैव नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली। अब देखो, समझदार को इशारा काफ़ी है। मोस्ट ऑफ द मनी, मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ किसके साथ आया है। अगर प्लूरल नाउन के साथ आया होता है तो आप ये लेके चलेंगे कि अगर जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज़, तो उसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। मोस्ट ऑफ द बॉयज़ को प्लूरल मानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द मनी, अब मैं आपको पिछली ही क्लास में बता चुका हूँ कि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है। मनी को काउंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मनी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसलिए उसको अनकाउंटेबल लिया गया है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो जो मोस्ट ऑफ में, हालांकि मनी ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो मोस्ट के हिसाब से आएगी। लेकिन मोस्ट किसके साथ आया, मनी के साथ। मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए मोस्ट भी कैसा ही बिहेव करेगा, अनकाउंटेबल प्रोनाउन की तरह ही ये बिहेव करेगा। और अगर ये अनकाउंटेबल की तरह बिहेव करेगा तो ये हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें बीच में आई हैं, कैसे कैसे क्या आया है। देखो, एलोकेटेड वर्ब नहीं, एक बात तो पक्की, अगर तुम सोच रहे हो एलोकेटेड वर्ब है, नहीं, ये एलोकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। पास पार्टिसिपल के रूप में आया है, ठीक है। पास पार्टिसिपल क्या होता है, चर्चा करेंगे आगे, टेंशन ना लो। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द मनी, फोर प्रपोजिशन है, द ब्यूटिफिकेशन उसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है, दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट है। फोर प्रपोजिशन है, द कॉमनवेल्थ गेम उसका ऑब्जेक्ट है। अब तुम कहोगे सर मुझे तो ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। अरे बात तो ठीक है, हो सकता है यही मेन वर्ब हो सकता है आपको लग रहा हो कि यही मेन वर्ब है। अगर आपको लग रहा है यही मेन वर्ब है तो फिर आगे देखो, सेंटेंस जब पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में तुम देखोगे हैव बीन यूज्ड प्रॉपरली। तो हैव बीन यूज्ड किसके लिए आया होगा, ये मनी के लिए आया है। अगर इस सेंटेंस को बीच में से मैं हटा दूं, इसको छोड़ दो एक मिनट, तो मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द मनी हैव नॉट बीन यूज प्रॉपरली, कि अधिकतर पैसे जो हैं वो अच्छे से यूज नहीं हो पाए। तो ये जो मोस्ट ऑफ द मनी है, इसी की वर्ब है हैव नॉट बीन। अब मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 देखो, ऑल्दो इंडिया नीड्स अ कंप्लीट मेक ओवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन देयर हैव नॉट बीन मच इम्प्रूवमेंट इन द वेरियस स्पेयर्स ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देयर आया है, देयर आया है तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ देयर अपने आप में सब्जेक्ट नहीं बनता, ये केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है। तो आप कह रहे हो देयर हैव नॉट बीन मच इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इंप्रूवमेंट, अब आप इंप्रूवमेंट को काउंट थोड़ी कर सकते हो। कोई आदमी जिसकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा आपकी हेल्थ में बड़ा इंप्रूवमेंट लग रहा है देखने में, तो उसको गिन थोड़ी सकते हो। इंप्रूवमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जो अनकाउंटेबल है, जिसको केवल फील कर सकते हैं। आप काउंट नहीं कर सकते कि एक इंप्रूवमेंट है, दो इंप्रूवमेंट है। तो जनरली इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल के रूप में ही काउंट होगी। अगर ये अनकाउंटेबल है तो मैंने कहा देयर के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आती, क्योंकि देयर सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। देयर वाली सिचुएशन में हमेशा बाद वाले के हिसाब से वर्ब आएगी, और हमेशा बाद वाले के हिसाब से अगर वर्ब आएगी तो फिर बाद में क्या है, इंप्रूवमेंट है। और इंप्रूवमेंट अनकाउंटेबल है, इसलिए हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अरे वाह, बहुत सही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा द न्यूज़ के बारे में। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, न्यूज़ कहीं भी लिखा मिले, हमेशा इसको कैसा माना जाए, हमेशा इसको सिंगुलर माना जाए। न्यूज़ को हमेशा कैसा माना जाए, सिंगुलर माना जाए। अगर आप सोच रहे हो कि भाई, मतलब ऐसा मान के चलो कि न्यूज़ के साथ ऐसा लगाए, तो जनरली आदमी सोच लेता है कि न्यूज़ जो है प्लूरल है ना। लेकिन नहीं, न्यूज़ जो है कोई स्टोरी है, उस स्टोरी को न्यूज़ कहा जा रहा है ना। कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, उसको न्यूज़ कहा जा रहा है। तो ये न्यूज़ है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज़ होता है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन का वैसे ही प्लूरल नहीं बनेगा, है ना। अगर आपको फिर भी गिनना है तो कुछ फ्रेजेस आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो काउंट करने के लिए। जनरली न्यूज़ खाली अगर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट ऑफ द जिसके साथ आता है वैसा बिहेव करता है। न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है तो ये जो मोस्ट होगा, ये अनकाउंटेबल के साथ आया है तो मोस्ट भी कैसा होगा, अनकाउंटेबल प्रोनाउन की तरह ही बिहेव करेगा। और अगर ये अनकाउंटेबल प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा तो इसकी वर्ब कहाँ है, ढूंढ लो जरा। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे,
मोस्ट ऑफ द न्यूज़ हैज़ बीन शोन ओनली ऑन एनडीटीवी। क्या अधिकतर जो न्यूज़ है वो केवल किस पे दिखाई गई, एनडीटीवी पे दिखाई गई। अब आप कहोगे सर बीच का हिस्सा तो आपने छोड़ ही दिया, हम कैसे पहुँचे वहाँ पे। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। देखो, पर्टेनिंग टू द स्कैम, टू प्रपोजिशन द स्कैम, उसका द स्कैम एंड एम्बेजलमेंट ये उसका ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, द प्रिपरेशन उसका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रपोजिशन है, द कॉमनवेल्थ गेम उसका ऑब्जेक्ट है। अब आप कहोगे ये क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और एक चीज़ और है, अगर आप इतना मतलब ये सोच पा रहे हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी वर्ब हो सकती है, तो एक बात आपको पता होना चाहिए, अगर मोस्ट ऑफ द न्यूज़ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगा रहे हो तो ये बात आपको हमेशा पता हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब की नहीं आती। कहीं भी आपने अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है और वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है तो वो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ इज एम आर वाज वर्ब कुछ ना कुछ दिया होगा, जरूर जरूर, है ना। आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। तो अगर आप इसको मेन वर्ब मान रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। तो मैंने इसका एक कॉज दे दिया, क्या मैंने दे दिया इसका कि भाई इसके पीछे कॉज कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि आईएनजी फॉर्म कभी अकेली तो आती नहीं, और अकेली नहीं आती तो हम मान सकते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब कहाँ है, ये आ जाओ आगे, है ना। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके चक्कर में ना पढ़ो। देखो जरा, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ हैज़ बीन शोन ओनली ऑन एनडीटीवी, ये हो गई कहानी। सेंटेंस नंबर 4 देखो, यू मस्ट कीप इन माइंड दैट वर्मन कैरीज वेरियस टाइप ऑफ डिसीज। तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत सी डिसीज लेके चलते हैं, कैरी करते हैं बहुत सी डिसीज। चलो ठीक है, अब अगर तुम समझदार हो तो मैंने तुम्हें कुछ बातें बताई थी। एक तो बताया था पीपल, एक बताया था पुलिस, एक बताया था पोल्ट्री, एक बताया था पीजेंट्री, एक बताया था कैटल, एक बताया था कैवेलरी, एक बताया था जेंट्री, एक बताया था फोक, एक बताया था वर्मिन, ठीक है, और इन्फेंट्री भी बताया था। ये कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे, ठीक है। अगर आपको लगता है लिखने चाहिए तो कहीं अपना कॉपी में वहीं अपना पेज के ऊपर कहीं लिख लेना, अगर आप कुछ नोट्स वगैरह बना रहे हैं हाथों हाथ इसका। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं, होते ये प्लूरल ही हैं। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, क्लर्जी हो गया, जेंट्री, फोक, वर्मिन, है ना, यूथ भी कहीं लिख लो। तो ये जनरली कुछ वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन हमेशा प्लूरल होते हैं। इसी में एक शब्द है वर्मन। वर्मन मतलब कीड़े मकोड़े। कीड़ा मकोड़ा हमेशा कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। जैसे वर्मिन जो आप बोल रहे हैं वर्मन, वो हमेशा कभी भी अकेला नहीं होगा, आप ये सोच के चलो। वर्मन हमेशा एक से ज़्यादा को ही दिखाएगा। और ये मोस्टली शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ग्रुप में चल रहे होते हैं या मोर देन वन की बात चल रही होती है, इसलिए इनको प्लूरल मानते हैं। और अगर ये सब के सब प्लूरल नाउन हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। और अगर इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी तो आप क्या कहेंगे, दैट कंजक्शन है। यू मस्ट कीप इन माइंड। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू, 10 मॉडल्स हैं हमारे पास बेसिक। कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू, 10 मॉडल्स। ये 10 के 10 हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मॉडल्स के साथ जो मेन वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यू मस्ट कीप ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। इन प्रपोजिशन माइंड उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट को तो वर्ब मिल गई, तो ये जो वर्ब है ना मस्ट कीप, ये किसकी है, ये है यू की वर्ब। किसकी वर्ब है, यू की। उसके बाद दैट कंजक्शन आया। कंजक्शन आया तो वो किसको बताने के लिए आया, मतलब क्या करने के लिए आया, सेंटेंस को जोड़ने के लिए आया। अब उसके बाद फिर अगला सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वर्मन यहाँ सब्जेक्ट बना। अगर वर्मन सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट को अपनी वर्ब चाहिए। कैरीज क्या है, बोले सर वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखी होती है जनरली। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया था वर्ब में अगर ऐसी आईएस लगा देते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है। और अगर ऐसा है तो कैरीज नहीं क्या कहेंगे, कैरी कहेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि वर्मन क्या होता है हमारा, वर्मन प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है तो इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, अपना प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिए तुम बाकी के एग्जाम्पल मैंने कुछ अपनी शीट में लिखवाए हैं जो मैंने आपको बनवाई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से कुछ चीज़ें देख सकते हैं। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगले सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं। सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा, सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। गांधी जी वुड ऑफन से दैट इट इज़ नेगेटिव thoughts and vibes that leads the country to its intellectual and social degradation। गांधी जी बड़ी अच्छी बात कह गए हैं, देखो ध्यान से। नंबर 5 क्या है, देखो समझदार को इशारा काफ़ी। दैट आया कंजक्शन, सेंटेंस को जोड़ रहा है ना। दैट कंजक्शन नहीं, कंजक्शन नहीं है भाई, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन।
देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, सेंटेंस के बीच में कहीं हो आ जाए, विच आ जाए, वॉट आ जाए, और यहाँ पे क्या भी है, इसमें एक दैट भी है। अगर ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए और इसके तुरंत बाद वर्ब लिखी हो, है ना, वो हो, विच हो, वट हो, दैट हो, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए और इसके तुरंत बाद क्या लिखी हो, इसके तुरंत बाद वर्ब लिखी हो, तो उस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि हमेशा वर्ब लगाते हैं इससे पहले वाले के हिसाब से। इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, अगर आपको ना पता हो तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। खैर ये तो थोड़ी सी मतलब ये बात हो गई कि आपको वर्ड की नॉलेज की ज़रूरत तो खास नहीं है, लेकिन वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब के सब बनते तो क्या ही हैं, सब्जेक्ट हैं। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था, या इससे पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, WH वर्ड का अपना कोई नंबर नहीं होता, ना तो ये सिंगुलर होते हैं ना ही ये प्लूरल होते हैं। ये आते हैं उसके हिसाब से, मतलब ये बेसिकली जिसके साथ यूज हुए हैं उसके जैसा बिहेव करेंगे। अब ये हु, विच, वॉट या दैट, इनमें से कुछ भी जो आया होगा वो अपने से पहले वाले के हिसाब से चलता है। तो बेसिकली वर्ब तो ये है और इनका सब्जेक्ट ये बनेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दैट क्या बनेगा, दैट यहाँ रिलेटिव, यहाँ दैट सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ दैट क्या बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही, चलो यहाँ दैट सब्जेक्ट बनेगा और इसकी वर्ब क्या होगी, लीड्स होगी। लेकिन मैंने कहा दैट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, वाट हो गया, इनका अपना कुछ नहीं है, ये किसके साथ आए ये मैटर करता है। इससे पहले क्या लिखा है, वाइब्स, है ना, और थॉट्स। वाइब्स और थॉट्स प्लूरल है, और वाइब्स और थॉट्स अगर प्लूरल हैं तो फिर सीधी सीधी बात है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लीड्स की जगह किसका यूज़ करेंगे, लीड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एस हटा दिया जाएगा। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 5। चलो भाई सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। सेंटेंस नंबर 6 देखो, नॉट ओनली द टीचर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो द स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ वेरी जनरस। मैंने आपको बताया होगा, याद होगा आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो। पहली बात तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनता है। बाकी एक चीज़ बताई थी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पूरा लिख देता हूँ, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और। इनमें जो है वर्ब हमेशा नज़दीक वाले के हिसाब से आती है। वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आती है, नज़दीक वाले के हिसाब से आती है। अब ज़रा देख लो, नॉट ओनली टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो द स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ वेरी जनरस। अब देखो बात ये है, ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट दिस इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट दिस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट दिस इंस्टीट्यूट है। अगर सब्जेक्ट बनने की बात होगी, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन ही उसका ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन ही उसका ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट बनने की बात होगी तो पहली बात तो समझदारी ये है कि या तो एक सब्जेक्ट होगा, ये स्टाफ, या फिर टीचर्स। अब देखो, नॉट ओनली द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो द स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज़ वेरी जनरस एंड सपोर्टिव टू द स्टूडेंट्स। कि भाई टीचर्स नहीं, टीचर्स के अलावा जो स्टाफ है, मतलब स्टाफ में बहुत से लोग आ सकते हैं कि भाई कोई ऐसा है जो माना कि किसी इंस्टीट्यूट में शीट्स वगैरह बांटने वाला कोई बंदा है, या फिर साफ़ सफाई वाला कोई बंदा है, उन सब की बात चल रही है टीचर्स। क्योंकि वैसा टीचर वाले स्टाफ की बात नहीं चल रही है, क्योंकि वो तो टीचर्स इन्होंने लिख ही दिया। कंप्लीट की बात चल रही है, स्टाफ में बहुत से लोग हैं। कह रहा है कि नॉट ओनली द टीचर्स ऑफ दिस बट ऑल्सो द स्टाफ। मैंने कहा नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर में हमेशा पास वाले के हिसाब से वर्ब आती है। अब यहाँ वर्ब रखी है, वर्ब के पास में देख लो कौन सा है, वर्ब के पास में क्या है, ये हमारा इज है, आया है किसके हिसाब से। अब देखो दिस इंस्टीट्यूट तो ऑब्जेक्ट है, तो द स्टाफ बचा, द टीचर्स बचा। अब देखो पास वाले के हिसाब से वर्ब आएगी। पास वाला कौन है, पास वाला स्टाफ है। अब स्टाफ की बात कर लें तो अंडरस्टूड है। देखो स्टाफ में एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, वही, और ये पूरे ग्रुप को ही दिखाएगा, और जनरली स्टाफ को प्लूरल ही माना जाता है। ठीक है, स्टाफ को प्लूरल ही माना जाता है, इसलिए इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, है ना। स्टाफ में एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल ही मानेंगे। हालांकि लेकिन नहीं, चलो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। स्टाफ है, स्टाफ को प्लूरल मानेंगे, इसलिए इसकी जगह किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। अगर अब आप सोचोगे सर टीचर्स के हिसाब से भी तो आ रही आता तो आ रही, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आया किसके हिसाब से है, आया किसके हिसाब से, स्टाफ के हिसाब से आया है। ठीक है, नेक्स्ट लेके चलो, नंबर 7, नाइदर लीडर्स नॉर द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो ये आसान हो गया सेंटेंस, और ऊपर ही लिखा है आइदर और नाइदर नॉर की बात हो तो वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से आती है। इसके पास में कौन है, द लीडर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर। लीडर्स के हिसाब से आर आएगा, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इज आएगा। और मैंने कहा हमेशा नज़दीक वाला होता है, उसके हिसाब से वर्ब आती है। प्राइम मिनिस्टर अकेले हैं, सिंगुलर हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। नंबर 8, नंबर 8 देखो, 8 नंबर में कह रहा है कि सिंगल्स आर डिसीज़ इन विच अ पेशेंट हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द
वेस्ट। ठीक है साहब, बीमारियों की बात चल रही है, कुल मिला के सवाल ये है कि किसकी बात चल रही है, बीमारियों की बात चल रही है। ठीक है, तो जो डिसीज़ होती है ना, जनरली डिसीज़, बहुत से डिसीज़ के नाम ऐसे होते हैं जो मतलब जिनके साथ एस लगा होता है। आपने बहुत सी बीमारियाँ सुनी होंगी, ठीक है, जैसे डायबिटीज़ आपने सुना है, ठीक है, डायबिटीज़ हो गया, मीज़ल्स हो गया, मम्स हो गया, सिंगल्स हो गया, है ना, ये है ना डिसीज़ के नाम है। तो जब बीमारियाँ होती हैं कई बार उनके नाम देखने में कैसे होते हैं, सिंगल प्लूरल से होते हैं। जैसे इसमें लिखा है सिंगल्स है ना। अब जैसे डायबिटीज़ बड़ा कॉमन है, समझ रहे हो, डायबिटीज़ हमने सबने सुना है, ठीक है। तो जैसे मम्स हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सिंगल्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये सब बीमारियों के नाम है। और अगर बीमारियों के नाम की बात करूँ, है तो एक ही बीमारी, मतलब ये साइंटिफिक नेम्स है थोड़े से, ऐसा समझ लो। तो आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि एस लगा हुआ है तो एक से ज़्यादा होगा या प्लूरल होगा, लेकिन हैं सब बीमारियों के नाम, डिसीज़ के नाम। और बीमारियों के नाम है तो इनको हमेशा कैसा मानेंगे, हमेशा इनको सिंगुलर मानेंगे। और अगर सिंगुलर मानेंगे तो और नहीं किसका यूज़ करेंगे इसका। अब आपको सर मुझे तो नहीं पता सिंगल्स डिसीज़ होती है, अरे लिखा तो है सिंगल्स इज अ डिसीज़ अपने। अब ए डिसीज़ एक डिसीज़ है, वो लिखा एक डिसीज़ है, और एक डिसीज़ है तो ऐसी एस लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। आगे उसने जो भी लिखा है बाकी सब सही है। There appears a number of new problems in this project and it is very difficult for me to solve all of them only within 3 days। सेंटेंस नंबर 9 देखो, a number of आया है, देयर अपीयर्स। अब देखो फिर वही बात, देयर के हिसाब से अपीयर्स आया होगा, भाई लाख बार बता चुका हूँ, देयर तो कुछ है ही नहीं, देयर तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आया है, वर्ब नहीं, उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, तो देयर के हिसाब से तो आएगा नहीं। फिर बाद में आया अ नंबर ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, मैंने आपको बताया अ नंबर ऑफ कहीं आया हो, क्या आया हो, अ नंबर ऑफ कहीं आया हो, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, क्लास में बता चुका हूँ। तो अपीयर्स नहीं, किसका यूज़ करेंगे, अपीयर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, अपीयर का। दो चीज़ें बताई थी, अ नंबर ऑफ के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, सॉरी, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यू मस्ट नो दैट अ स्पिरिचुअल पर्सन फेसेस द सेम प्रॉब्लम्स इन हिज डे टू डे लाइफ एज डू अ लेमैन ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, अब देखो, यू मस्ट नो सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल हो गया तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल से अदर की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब आ गया, है ना, दैट आ गया, कंजक्शन, कंजक्शन आ गया तो अगला सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अ स्पिरिचुअल पर्सन फिर से सब्जेक्ट है, अ स्पिरिचुअल पर्सन फिर से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया तो वर्ब की, सब्जेक्ट आया उसके साथ वर्ब आई। अब ये सिंगुलर है तो फेस की जगह फेसेस लिखा है, बिल्कुल सही बात है। फेसेस वॉट, क्या फेस करता है, द सेम प्रॉब्लम्स, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द सेम प्रॉब्लम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब है, सब्जेक्ट के पास अपनी वर्ब है, वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, सब कुछ तो है। इन प्रपोजिशन है, इस डे टू डे लाइफ इसका ऑब्जेक्ट बन गया। एज डू अ ले मैन ऑफ प्रपोजिशन, अवर सोसाइटी उसका ऑब्जेक्ट, बचा अ ले मैन, है ना, अ ले मैन ये है और इसकी ये वर्ब है। अब ले मैन जो है सिंगुलर है, आर्टिकल ए लगा है, और अगर आर्टिकल ए लगा है तो वो सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो डू नहीं किसका यूज़ करेंगे, एज डज आ लेमन, डू नहीं किसका यूज़ किया जाएगा, डज का यूज़ किया जाएगा। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो तुम्हारी नज़र बड़ी शार्प होनी चाहिए सब्जेक्ट पे और वर्ब पे, कि हमें इसी से मतलब है, जो भी चेंजेस करेंगे इसमें करेंगे, जो भी कुछ भी होगा वो इसी के हिसाब से होगा, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो मैंने देखा बाकी सारे सब्जेक्ट वर्ब अपना सब कुछ बढ़िया परफेक्ट चल रहा है, अलीमन जो है सिंगुलर है उसके साथ डू यूज़ कर रखा था, तो मैंने डू की जगह किसका यूज़ कर दिया, डस का यूज़ कर दिया। देखो भाई नंबर 11, द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ एंड द वुमन who cannot take care of her children is in my opinion the scum of the earth। 11 नंबर, क्या कह सकते हैं, देखो 11 नंबर, देखो सारी सारी चीज़ें देख लेते हैं। वैसे तो मुझे दिख गया है आंसर, पता है क्या, तुम्हें बताया था शायद 74 सेंटेंस था शायद कुछ समथिंग, और उसको मैंने 95 के साथ कुछ समझाया था कि पूरा का पूरा क्लोज भी या पूरी की पूरी फ्रेज भी कई बार क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ये वही बात हुई है, पता है, द मैन हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ, एक ऐसा आदमी जो अपनी वाइफ की देखभाल नहीं कर सकता, एक बात, एंड लग के एक फ्रेज, एक क्लोज और जोड़ा, द वुमेन हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। ठीक है, ये दो चीज़ें, एक ऐसा एक आदमी, द मैन एक आदमी, और एक औरत द वुमेन,
आदमी की क्वालिटी बताई क्या, हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ, ऐसा आदमी जो अपनी वाइफ की देखभाल नहीं कर सकता, ऐसी वुमेन जो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, इज इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, द स्कम ऑफ अर्थ, द स्कम ऑफ द अर्थ, कि भाई वो गंदगी है अर्थ की, ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, एक ऐसे आदमी का, एक ऐसी औरत का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे मैन वुमेन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो इज़ आया है ना, यहाँ पे जो वर्ब आई है, ये जो वर्ब है ना, ये बच्चा पूरे एक 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 तो ये हो गया पूरा का पूरा, है ना, क्लोज, और एक ये वाली क्लोज हो गई, टोटल 2 क्लोज हैं। और अगर 2 क्लोजेज हैं तो एक और एक कितने हो गए, 2, 2 मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब इज़ नहीं, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। जनरली तो मैं बताऊँ ना, द मैन द वुमेन, सब्जेक्ट यही है, द मैन एंड द वुमेन। अब देखो मैं तुमसे कहूँ द मैन एंड द वुमेन लिखा है कहीं, तो तुम क्या करोगे, अब तो बड़ा सिंपल हो गया, द मैन एंड द वुमेन, इज ये आर, बोले सर सिंपल सी बात है आर, हमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं लग रही इसमें, द मैन एंड द वुमेन 2 लोग हैं, जेंडर भी अलग अलग हैं, तो क्लियर है कि एक से ज़्यादा ही होंगे, तो बस वही है। अब तुम कहोगे सर ये क्या आ गया, हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ, ये मैन को क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव फ्रेज है बच्चे, पूरी एडजेक्टिव फ्रेज का एडजेक्टिव क्लोज है। मैन की क्वालिटी बताने के लिए हु कैन नॉट लुक आफ्टर हिज वाइफ आया है, वुमेन की क्वालिटी बताने के लिए हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन आया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है मैन और वुमेन ही है, और 2 हैं तो 2 हैं तो प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या है, आर है। बढ़िया सेंटेंस है। 11 नंबर। 12 देखो, द बॉय हु हैज़ पास द एग्जामिनेशन एंड द गर्ल हु हैज़ डन दिस वर्क इन अ रिकॉर्ड टाइम। अब देखो फिर वही बात, सेम सेंटेंस है, क्या, द बॉय एंड द गर्ल, 2 लोग हो गए, इज़ कमिंग टुमारो टू मीट अस, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, तो इज़ कमिंग या आर कमिंग, सीधी सी बात है आर कमिंग। लेकिन अब तुम कहोगे सर इतनी सारी बात दे रखी है, अरे ये बॉय की क्वालिटी बता रहा है या बॉय के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव क्लोज है। कौन सा लड़का, वो लड़का जिसने एग्जाम पास करा है, कौन सी लड़की, जिसने ये काम रिकॉर्ड टाइम में कर दिया, मतलब कोई लिमिट होगी जिसमें जिस उसमें कर दिया उसने, तो 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, मिलने आ रहे हैं, 2 लोग मिलने आ रहे हैं, तो इज आर, बोले सर आर, सीधी सी बात है। नंबर 13 देखो, देखो मैंने कहा ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में ICS लगा हो, तो मैं कल की क्लास में बताया था, ऐसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में ICS लगा हो और उसके साथ अगर डिटर्मिनर या कोई आर्टिकल लग जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल माना जाता है तो शोज़ नहीं, शो का यूज़ होगा। जो बच्चे केवल यही क्लास दे रहे हैं और देख रहे हैं, उन्होंने पिछली वाली मिस कर दी, तो उनको लगेगा ये पता नहीं क्या बता दिया, लेकिन कल की क्लास में मैंने ये डिस्कशन करा था, तो मुझे लगता है अभी ये ज़रूरी नहीं है। नंबर 14 देखो, क्या, द रजनीशपुरम, रजनीशपुरम, चलो ठीक है, वेयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ मॉन्क्स एंड सेंट्स यूज्ड टू लिव। अब देखो एक जगह का नाम है द रजनीशपुरम, इसके बारे में बताया गया, रजनीशपुरम जहाँ पे काउंटलेस नंबर ऑफ मॉन्क्स रहते थे, सेंट्स रहते थे, रहा करते थे, यूज टू लिव मतलब पुराने ज़माने में रहा करते थे, आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ डेब्रिस, कि भाई कुछ नहीं है, केवल मतलब तो कूड़ा कचरा ही बचा है वो, है ना, मलबा बचा है, कुछ नहीं है वो। तो अभी एक बात बताओ, ये आर नाउ नथिंग क्या किसके लिए आया होगा, अब कुछ नहीं है, वो जगह की बात चल रही है ना, जो रजनीशपुरम है वो अब कुछ नहीं है, तो आर नाउ या इज़ नाउ, क्या कहेंगे, इज़ कहेंगे, क्या कहेंगे, इज़ कहेंगे। अरे जगह का नाम है अकेला, अब तुम कहोगे सर ये मॉन्क्स और सेंट्स हैं, मॉन्क्स और सेंट्स तो बताएगा यहाँ पे रहते थे, सब्जेक्ट क्या है, मॉन्क्स और सेंट्स कुछ नहीं है, रजनीशपुरम कुछ नहीं है, रजनीशपुरम कुछ नहीं है, तो सब्जेक्ट तो रजनीशपुरम है, ठीक है, इसलिए इसके साथ इज़ का यूज़ करेंगे। वेदर शी शुड गेट एडमिशन इन इंडिया और गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन, और हर पर्सनल प्रॉब्लम, आर हर पर्सनल प्रॉब्लम या इज़ हर पर्सनल प्रॉब्लम, बताओ बच्चे, आर नहीं इज़ आएगा, क्योंकि दोनों में से एक चुन रहे हो ना, और आ गया ना, और क्या आ गया, और आ गया। वेदर शी शुड गेट एडमिशन इंडिया, या तो उसको एडमिशन इंडिया मिलेगा, एक सिचुएशन है, या फिर गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, एक सिचुएशन ही है, लेकिन दोनों को जोड़ा नहीं गया, और मतलब ऑप्शन दिया गया, या तो एक ही वाला ले लो या एक ही वाला ले लो, या तो एडमिशन इंडिया में ले ले या अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड चली जाए, है ना, दोनों में से एक ऑप्शन है, तो आर नहीं, फिर क्या आएगा, इज आएगा। या तो 2 ऑप्शन है कि भाई ये भी कर लिया ये भी कर लिया, तो आप एंड लगा के 2 मान के आर का यूज़ कर लो, लेकिन और लिखा है, और का मतलब 2 ऑप्शन है, 2 में से आपको एक चुनना है, या तो तुम यहीं एजुकेशन ले लो या बाहर चले जाओ, दोनों में से एक ऑप्शन है, तो आपने किसका यूज़ कर लिया, इसका यूज़ कर लिया। ईच टीचर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था, एज वेल एज आ जाए तो क्या होगा, एज वेल एज आ जाए तो हमेशा वर्ब पहले वाले के हिसाब से, पहले ईच टीचर, ईच एवरी आइदर नाइदर, अगर हमेशा ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर अगर कहीं मिल जाए, है ना, तो उसके साथ कैसी वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, वरना ही किसका यूज़ होगा, वॉज का यूज़ होगा, वरना ही किसका यूज़ होगा, वॉज का यूज़ होगा। डू यू रियली थिंक दैट दिस स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस
इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। 17 नंबर देखो भाई, डू यू रियली थिंक दैट द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस इज़, अब देखो इज़ तो ठीक है, पूछो कैसे, यू सब्जेक्ट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब है, रियली एडवर्ब है, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बता रहा है, थिंक वर्ब की, ये मेन वर्ब है, दैट कंजक्शन है, ठीक है साहब, कंजक्शन आ गया तो एक सेंटेंस पहले वाला एक सेंटेंस बाद वाला, बाद में फोर प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, एग्जिस्टेंस, मतलब सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा दिस स्ट्रगल, और स्ट्रगल तो वैसे भी अनकाउंटेबल है, तो इस बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं। मोर इम्पोर्टेंट देन, कंपेरेटिव देन आया है, कंपेरेटिव डिग्री, इंपॉर्टेंट को कंपेरेटिव बनाया गया मोर लगा के, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कंपैरिजन करा गया है दैट, तो कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन के दैट लगा दिया, फोर प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। क्वेश्चन मार्क लगा है तो वर्ब से, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आई है, क्वेश्चन मार्क लगा मतलब इंटरोगेटिव होगा सेंटेंस, सेंटेंस इंटरोगेटिव कैसे होता है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इंटरोगेटिव भी है, इसका मतलब 17 नंबर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। 18 नंबर, आइदर द काउंसलर और द टीचर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट ऑलवेज, देखो भाई बढ़िया सेंटेंस, आइदर और कहीं आ जाए तो वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से आती है। अब ध्यान से सुनना, ऑफ प्रपोजिशन, दैट इंस्टीट्यूट उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब सब्जेक्ट कौन कौन है, सब्जेक्ट या तो द काउंसलर है या फिर द टीचर्स है। वर्ब ये रही ट्राई, ट्राई के पास कौन सा, अब ये मत कहना सर ये पास है, अरे ये तो लिखने के तरीके की वजह से पास हो गया, जब तुम ट्रायल खिलाओगे तो ट्राई, ट्राई के पास में ये पड़ेगा द टीचर्स, ट्राई के पास में ये पड़ेगा द टीचर्स, तो सीधी सी बात है, द टीचर्स पढ़ रहा है तो प्लूरल है, और द टीचर्स प्लूरल है तो ट्राई भी तो प्लूरल है, वर्ब अपने मूल रूप में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ट्राई, टू प्रपोजिशन, द मिसगाइडेड स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है, रिगार्डिंग प्रपोजिशन के रूप में ही काम करेगा, द क्वालिटी उसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन है द एजुकेशन उसका ऑब्जेक्ट है, माना दे हो गया सब्जेक्ट, ऑफर हो गई उसकी वर्ब, सब्जेक्ट है वर्ब है, टू प्रपोजिशन देम उसका ऑब्जेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। अगर गलती होती तो यहाँ निकल सकती थी, एक बार को ट्राई की जगह ट्राइस लिखा होता, लेकिन द टीचर्स है प्लूरल है तो ट्राई बिल्कुल सही है। 18 भी नो एरर है, आंसर लगाओ नो एरर। 19 नंबर, एवरी बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस स्कूल, फिर वही बात, ऑफ प्रपोजिशन दिस स्कूल उसका ऑब्जेक्ट, हमें लगाना है वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट कौन है, एवरी बॉय एंड गर्ल, मैंने कहा ईच एवरी आइटम इधर किसी भी सिचुएशन में आ जाए सब्जेक्ट के साथ, हमेशा वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे, हैव नहीं क्या आएगा, हैज आएगा। 20 नंबर, देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल, देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल हु हैव कम फ्रॉम अमेरिका टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, कह रहा है कि एक लड़का है और एक लड़की है, हु हैव, अब देखो फिर वही बात, कम फ्रॉम अमेरिका टू मीट। 20 नंबर की तुम बात करोगे तो वर्ब जो है हमारे पास कहीं है, देखो हमारे पास वर्ब है, हैव लगाया हमने। अब देखो, अब आपने हैव तो देख लिया होगा कि भाई अ गर्ल एंड अ बॉय दो लोग हैं, दोनों के हिसाब से हैव आ गया, क्योंकि मैंने कहा वर्ब अगर आई होती है तो वो डब्ल्यू एच, इस वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड रखा है, हु लिखा है, तो वर्ब क्या आएगी, हु के हिसाब से, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, हु के हिसाब से। लेकिन मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड का अपना कुछ होता नहीं है, और अगर नहीं होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड ने पहले वाले से पूछेगा, अपने पहले कौन है, दो लोग हैं भाई, एक नहीं है, अ बॉय एंड अ गर्ल, और दो लोग हैं तो हैव बिल्कुल सही आया है। लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी, देर के हिसाब से कभी वर्ब नहीं आती। मैंने एग्जांपल दिया था, देयर इज अ किंग या देयर वाज अ किंग एंड अ क्वीन, दिया था ना एग्जांपल कल की क्लास में, देयर वाज अ किंग एंड अ क्वीन, वही सिचुएशन है, अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल, दो लोग हैं, दो लोग हैं, तो इस नहीं किसका यूज़ करेंगे, देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल, किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। 21 नंबर देखो, those people who hasn't submitted their documents yet will not be allowed to take part in the contest starting on the coming Monday। अब देखो, हैज़ नॉट सबमिटेड वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड मेन वर्ब है, यहाँ पे हैज़ आया होगा किसी के हिसाब से, मैंने कहा अगर इससे पहले कोई डब्ल्यू एच वर्ड रखा है, हु रखा है, हु रखा है, या उसके अलावा दैट रखा है, विच रखा है, वाट रखा है, बेसिकली चार ध्यान रखो, हु रखा है, वॉट रखा है, विच रखा है, दैट रखा है, तो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब, ये इससे कहेगी, इसका सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट ये है हु। अगर हु सब्जेक्ट है, अगर हु क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने कहा डब्ल्यू एच वर्ड का अपना कोई नंबर तो होता नहीं, ना तो ये सिंगुलर है ना ये प्लूरल है, जिसके लिए आए उसके हिसाब से आएंगे। इसके पहले कौन है एंटीसीडेंट, पीपल है, पीपल प्लूरल है, अगर पीपल प्लूरल है तो हैज़ गलत है, किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड द लाइक आर नॉट इन फेवर ऑफ। अब देखो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 22 नंबर देखो, आपने कहा आर नॉट इन फेवर ऑफ, देखो समझदार को इशारा काफ़ी कि ऑफ प्रपोजिशन है, द डेवलपिंग कंट्रीज उसका ऑब्जेक्ट है, लाइक प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है इंडिया पाकिस्तान,
एंड द लाइक, और ऐसी कंट्रियाँ, ठीक है, लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड द लाइक, मतलब और उसकी ऐसी कंट्रियाँ इंडिया पाकिस्तान एंड द लाइक, लाइक प्रपोजिशन होती है, हालांकि लाइक वर्ब भी बन जाता है, लाइक प्रपोजिशन भी बन जाता है, ठीक है। तो लाइक का ऑब्जेक्ट है पूरा इंडिया पाकिस्तान एंड द लाइक, ठीक है। सब्जेक्ट क्या बचा, वन बचा, सब्जेक्ट वन। वन ऑफ द वाली सिचुएशन में मैंने कहा था सिंगुलर वर्ब आती है, अगर तुम्हें याद हो तो। डायरेक्ट अगर याद करना है, तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही है, तो वन ऑफ द की सिचुएशन में अगर कहीं वन ऑफ द आ गया और वर्ब लगानी पड़ रही है, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। आर नहीं किसका यूज़ होगा, इसका, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, वन है, और वन मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब आर नहीं किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। 23 नंबर देखो, इट इज़ ट्रू दैट यू एंड ही डज नॉट, फिर वही बात, इट के हिसाब से इज़ आया, ठीक है, ट्रू एडजेक्टिव हो गया, इट इज़ ट्रू कि हाँ ये ठीक है। दैट कंजक्शन हो गया, कंजक्शन मतलब एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस अपना इधर होगा। सब्जेक्ट कौन बना, कंजक्शन के बाद यू एंड ही, एक लोग हैं, दो हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं तो डज नॉट या डू नॉट, डू नॉट। अरे डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, दो लोग हैं तो प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा तो डू आएगा। मैनी, मैनी के साथ अगर ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, फिर वही बात, ऑफ प्रपोजिशन, रिकमेंडेशन उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम प्रपोजिशन, द प्रिंसिपल उसका ऑब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल, अच्छा एंड भी लगाए, द प्रिंसिपल एंड द हेड उसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन, इंग्लिश डिपार्टमेंट उसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो हैव हेल्प्ड वर्ब आई है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन वर्ब आई है तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, सारी दुनिया तो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बचा कौन, आ लेटर सब्जेक्ट है, और आ लेटर सब्जेक्ट है तो वो, सॉरी भाई, आ लेटर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है, और अगर वो सिंगुलर है तो हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। अरे ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट रहता है, यहाँ से गलती नहीं होती। जैसे हम प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट देख के चलते हैं ना, तो यहाँ ईमानदारी से काम चल जाता है। देखो प्रैक्टिस सेट 4 पे आ गए हम, मतलब हमने 75 क्वेश्चन कर लिए अब तक। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, दो नाउन लिखे हों एंड से लग के, और डिटर्मिनर केवल एक के साथ हो, इसका मतलब वो लोग अलग अलग नहीं, वो एक है। अगर दोनों में से केवल एक के साथ दा लिखा है, इसका मतलब ट्रेजरर और सेक्रेटरी दोनों मिला के एक ही लोग हैं, अलग अलग नहीं है, क्योंकि दा केवल एक के साथ लगा या कॉमन रखा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, इसका मतलब ये दो लोग हैं, सेक्रेटरी अलग है, ट्रेजरर अलग है। फिलहाल केवल एक के साथ लिखा है, इसका मतलब ये टोटल मिलाकर ये जो नाउन है, ये कैसा नाउन है, ये पूरा का पूरा सिंगुलर नाउन है, अकेला आदमी है, और सिंगुलर नाउन है तो वरना ही किसका यूज़ करेंगे, वो उसका यूज़ करेंगे। नाइदर राकेश नोर आए, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब हमेशा पास वाले के हिसाब से आती है, आई के पास रखा है मतलब एम का यूज़ करेंगे। ही सेड टू द शॉपकीपर नाइदर द साइज नॉर द कलर नॉर द ग्लोब्स वर राइट। बताओ भी नंबर 3 में देखो, ही सेड टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को बोला, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, नाइदर द साइज नॉर द कलर, और उसके बाद लिखा है नॉर द ग्लव्स, दो बार आ गया, एक तो नॉर द कलर आ गया और एक नॉर द ग्लव्स आ गया। अब फिर वही बात, साइज़ भी ठीक नहीं है, कलर भी ठीक नहीं है, ग्लव्स भी जो है वो ठीक नहीं है। अब एक बात बताओ, आइदर और नाइदर ने बताया बाद वाले के हिसाब से, सॉरी नज़दीक वाले के हिसाब से आता है, नज़दीक में कौन है, ग्लव्स हैं, ग्लव्स एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं तो प्लूरल होते हैं, और दो प्लूरल होते हैं तो वर आया है, वर आया है तो बिल्कुल ठीक है, तो सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। नंबर 4 देखो, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स वर, कभी भी ध्यान रखना, इन एडिशन टू, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से आती है। कई लाख बार बता चुका हूँ ये रूल, अब तक पढ़ा चुका हूँ बहुत बार। ये जनरली टुगेदर विद जो है ये एज अ प्रपोजिशन की तरह ही काम कर रहे होते हैं। तो टुगेदर विद का हिज वाइफ 3 डॉटर एंड सन, ये सबका सब पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जनरली जेंटलमैन ही सब्जेक्ट है, जेंटलमैन ही क्या है, सब्जेक्ट है, और जेंटलमैन ही सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं किसका यूज़ करेंगे, वो उसका यूज़ करेंगे। आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स लाइक मी। आवर कंट्री, कंट्री सिंगुलर है, एक कंट्री है तो नीड नहीं किसका यूज़ करेंगे, नीड्स का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। 6 नंबर देखो, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑस्कर्ड बाय अदर फैक्टर्स, ठीक है, विच हैव टू बी एक्सप्लोर्ड एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा ठीक है, देखो भाई 6 नंबर, इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स, अब मुद्दा लेके चलो तो भी दिक्कत है, जो इश्यूज हैं कॉम्प्लेक्स हैं,
एंड हैज़ बीन, अच्छा इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑब्सक्योर्ड, ठीक है, एक जगह आर आया है, एक जगह हैज़ आया है, मतलब गलती तो वर्ब में ही है। या अब इश्यूज़ का मतलब संतान से भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर मुद्दों की ही बात चल रही है ना, और मुद्दों की बात चल रही है तो मुद्दे के मामले में इशू भी ठीक है, इशूज़ भी ठीक है, और इशूज़ भी ठीक है तो हैज़ की जगह हैव का यूज़ होना चाहिए। देखो एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। इशू जो शब्द है ना, इशू छोड़ो, ऐसे देखो, अगर मैं इश्यूज़ लिखता हूँ तो इश्यूज़ का मतलब कई बार संतान से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? संतान से। ऐसी सिचुएशन में ही हमेशा प्लूरल रहता है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा प्लूरल रहता है, मतलब इश्यूज़ ही लिखा जाएगा, तुम इशू नहीं लिख सकते। जैसे मैं कहता हूँ राम हैज़ while her sister has only one daughter। कह रहा राम हैज़ टू इश्यूज while her सिस्टर हैज़ ओनली वन डॉटर। कह रहा राम के जो पास जो है वो दो बेसिकली संतानें हैं, दो बच्चे हैं, जबकि उसके सिस्टर के पास केवल एक लड़की है। आप ये कहना चाह रहे हो। तो देखो यहाँ से तुम्हें समझ आएगा, वाइल हर सिस्टर हैज़ वन डॉटर, उसकी मतलब यहाँ पर बच्चों की ही बात चल रही है, उसकी सिस्टर की एक ही डॉटर है, जबकि राम के पास दो बच्चे हैं। तो दो बच्चे हैं, तो जब जब संतान की बात चल रही है इशूज़ ही लिखा जाएगा, उसको इशू नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है इशू का मतलब मुद्दा भी होता है ना। अगर तुम्हें बात करनी बोले सर कोई मुद्दा है, इसको क्या लिखेंगे? मुद्दा ही लिखेंगे, चलो पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, है ना। अगर सिंगुलर है तो इशू लिख लो, है ना। मुझे तुमसे एक शिकायत है, मुझे तुमसे एक इशू है, मुझे तुमसे बहुत सारे इशूज़ हैं, है ना। अगर कोई मुद्दा है, कोई डिस्कशन है, कोई बात है, कोई दिक्कत है, तो उसको इशू बोल रहे हो, उसका प्लूरल क्या बनेगा? इशूज़ बनेगा। एक इशू हो गया, एक इशूज़ हो गया। सिंगुलर इशू होता है, प्लूरल इशूज़ होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, सेंटेंस कह रहा है द इशूज़ आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन ऑब्सक्योर्ड। अब देखो इशूज़ के साथ यहाँ पे तो उन्होंने आर लगा दिया, मैंने कहा यार ठीक है कि इशूज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, एंड हैज़, अब एंड लगाया है, कंजक्शन लगा दिया, अब वर्ब आई है। अब देखो वर्ब अगर आई है तो वर्ब अपना सब्जेक्ट देखेगी, अब वर्ब को सब्जेक्ट कौन मिलेगा? द इशूज़। एक से ज़्यादा बहुत सारे मुद्दे हैं, तो हैज़ नहीं, किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन ये बात थोड़ी सी आदमी की ध्यान रखने की है कि जनरली संतान की बात चल रही होती है तो उसके लिए इशूज़ वर्ड का ही यूज़ होता है। मुद्दे की बात है तो इशू और इशूज़ दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। नंबर 7 देखो, गांधी सेज दैट फियर, ये मैंने सेंटेंस करा दिया, पीछे आया था। दोज इमोशंस के हिसाब से रूट्स नहीं, किसका यूज़ करेंगे? रूट का। गांधी जी वाला सेंटेंस पहले भी आया था। ऑल द लीडिंग होटल्स इन दिस सिटी, अब देखो इन प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट दिस सिटी, सब्जेक्ट बनेगा ऑल द लीडिंग होटल्स, प्लूरल है, सीधी सी बात है, होटल्स है एक से ज़्यादा है, और प्लूरल है तो सर्व्स नहीं, किसका यूज़ करेंगे? सर्व का। यू मस्ट नो दैट मोर लेजर एज वेल एज अबेंडेंस ऑफ द गुड्स आर। अब देखो एज वेल एज आया है, एज वेल एज आएगा तो एज वेल एज आएगा तो हमेशा पहले वाले के हिसाब से वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पहले वाले के हिसाब से वर्ब का यूज़ करेंगे तो मोर लेज़र, लेज़र जो बेसिकली वर्ड है ये अनकाउंटेबल के रूप में ही यूज़ होगा। लेज़र का मीनिंग होता है एक मतलब एक फुर्सत के लम्हे, अगर हम कहें तो बहुत जनरल टर्म में कहें तो फुर्सत के लम्हे, है ना, कि बहुत ज़्यादा फ्री टाइम जब आप काम वाम नहीं कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो उसको लेज़र बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि मोर लेज़र एज वेल एज अबंडेंस। अब देखो एज वेल एज आया, उससे पहले लेज़र आ गया है। अभी फुर्सत के लम्हे, फ्री टाइम, चिल करने वाला टाइम आपका जब आप काम वाम नहीं कर रहे हो, ये एक बेसिकली ऐसा मान के चलो काउंट करने वाली चीज़ तो है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो आर नहीं, किसका यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। जनरली बच्चा गुड्स को देख के लगा देता है, अरे गुड्स से पहले ऑफ रखा है, ऑफ प्रपोजिशन है, द गुड्स उसका ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात। नेक्स्ट नंबर 10 देखो, नोवेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड। देखो नोवेयर प्लेस की बात है, एडवर्ब है, इन प्रपोजिशन द वर्ड, ये आ गया, ठीक है। प्लेस है नहीं, एडवर्ब नहीं है फिलहाल, ये नोवेयर सब्जेक्ट ही बनेगा, है ना। इन प्रपोजिशन द वर्ड उसका ऑब्जेक्ट हो गया। नोवेयर सब्जेक्ट है और नोवेयर के हिसाब से क्या आ गया? विल, है ना। नोवेयर विल यू फाइंड, तुम कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि एडवर्ब आ गया शुरुआत में। लेकिन नहीं, फिर एक और दिक्कत है,
अगर यू सब्जेक्ट बन गया है तो फिर नोवेयर एडवर्ब भी बनेगा, ये इन्वर्जन हो गया, एडवर्ब में पढ़ेंगे आप इन्वर्जन, माफ़ी। नोवेयर इन द वर्ड विल यू फाइंड अ टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड देन अवर टॉमी दैट डाइड लास्ट ईयर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। टॉमी अकेला है, और हालांकि सेकंड फॉर्म पे तो सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क पड़ता नहीं, सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो। बाकी विल मॉडल आया है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, फाइंड आई है। यू सब्जेक्ट है, हालांकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कई बार एडवर्ब रख देते हैं, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब रखा होता है तो वो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इन्वर्जन भी दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन, ये थोड़ा उसमें पढ़ेंगे आप, एडवर्ब में पढ़ने के लिए आपको मिलेगा जब इन्वर्जन पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना है कि यू के हिसाब से विल आया है और फाइंड आया है ना, और यहाँ कोई सिंगुलर प्लूरल वाला कुछ है नहीं सेंटेंस में, कहीं और वर्ब का कुछ ऐसा हो तो मुझे लगता है सेंटेंस आपका नो एरर है। नोवेयर इन द वर्ड विल यू फाइंड, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ विल और फाइंड आया, बिल्कुल ठीक है। नोवेयर एडवर्ब है, शुरुआत में रखा रहने तो क्या ही फर्क पड़ता है। अ टॉलर डॉग बिलोंगिंग टू दिस ब्रीड देन अवर टॉमी दैट डाइड लास्ट ईयर। सेंटेंस में कहीं ऐसा वर्ब सब्जेक्ट का कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं हो कि मॉडल्स आए, और मॉडल्स का तो कुछ ऐसा होता नहीं सिंगुलर प्लूरल, मॉडल्स तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल्स जो है वो मूड एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं जनरली, कि किस तरीके की बात कही गई है उस हिसाब से वो एक्सप्रेस करता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑफ प्रपोजिशन है, द डॉक्यूमेंट उसका ऑब्जेक्ट है। ऑथर्स देखना जरा, ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऑथर्स प्लूरल है तो अपीयर्स नहीं, अपीयर आएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नाइदर अमित नॉर हिज वाइफ, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और, इनमें हमेशा वर्ब नज़दीक के हिसाब से आती है। नज़दीक में रखी है हिज वाइफ, और वाइफ रखी है तो वाइफ सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वाज है। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल के साथ, ऑल को जनरली सिंगुलर ही मान के चलते हैं और इसके साथ इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल वन कैन गैदर फ्रॉम द चिल्ड्रन, ये वही सेम सेंटेंस जो मैंने समझाया था, अच्छा सेंटेंस भी सेम है, आर नहीं किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। वन कैन गैदर फ्रॉम चिल्ड्रन एक अपने आप में सेंटेंस है, या मैं कह दूँ कि ऑल के लिए बताने के लिए आया कि भाई जो हमने सुनाया था उनसे ये समझ में इतनी बात आ सकती है कि वहाँ पे धुआं वगैरह था फैक्ट्री में और नॉइस थी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री के पास में। तो ऑल सब्जेक्ट है, और ऑल सब्जेक्ट के हिसाब से आर नहीं किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे 13 नंबर में, ठीक है। मैंने पहले भी समझाया पिछली क्लास में भी। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नहीं इज आएगा, क्या ऑफ प्रपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट है तो वन के साथ क्या आएगा, इज आएगा। प्रभु चंद्रा वॉज हैप्पी टू नो दैट मीरा ज्योति एंड हिज सिस्टर, दो लोग हैं मीरा ज्योति और उसकी सिस्टर, तो वॉज नहीं किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। व्हेन वी रीच देयर नोबडी सिंगुलर होता है तो वर नहीं किसका यूज़ करेंगे, वॉज का। ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स, देखो फ्रॉम प्रपोजिशन हिज वेरियस एक्सप्लॉइट्स उसका ऑब्जेक्ट है। वन कैन कंक्लूड ही आ गया, वन सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंक्लूड मेन वर्ब हो गई। तो ये वाला सब्जेक्ट और इसकी वर्ब पूरी है, इनका परिवार बिल्कुल पूरा है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब कुछ है। ये जो ऑल बचा ना बच्चे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑल सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब मांगेगा, और ऑल अगर वर्ब मांगेगा तो मैं अभी बता चुका हूँ क्या, ऑल सिंगुलर ही माना जाएगा, किसका यूज़ करोगे, इसका यूज़ करोगे, है ना। देखो एक चीज़ है, ऑल वैसे है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही, है ना, ऑल सिंगुलर प्लूरल है तो दोनों ही, लेकिन बात देखो कि किसके लिए आया है ना। जैसे मैं कहता हूँ एक सेंटेंस में सुना होगा ऑल इज़ वेल, क्या सुना होगा, ऑल इज़ वेल, लेकिन जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ ऑल इज़ वेल, ये किस चीज़ की बात चलेगी, मैंने कहा और क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, तो आप कहेंगे ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है। तो ऑल इज़ वेल में ऑल जो है एक बेसिकली किसी काउंटेबल चीज़ को नहीं दिखा रहा, ऑल इज़ वेल अरे यार सब बढ़िया है, मतलब तुम्हारा लाइफ कैसी चल रही है, ऑल इज़ गुड, तो यहाँ पर ऑल इज़ वेल का मतलब यू आर टेलिंग अबाउट योर लाइफ कि भाई मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहे हैं। तो यहाँ जो ऑल है ना, ये बेसिकली अनकाउंटेबल की तरह से यूज़ हो रहा है ना, और इसलिए आपने किसका यूज़ करा, इसका अनकाउंटेबल की तरह से मतलब कॉन्टेक्स्ट वाला रख रहा है कि भावनाओं फीलिंग्स की बात चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की बात चल रही है कि हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है यार लाइफ में, और बताओ तुम बताओ कैसे हो, तो यहाँ पे इसलिए इज आया। लेकिन मैं कहा ऑल, जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ, कहीं जगह है कि अपने पास है, जैसे मैं कहता हूँ एक सेंटेंस में कहा ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया, मैंने कहा यार सब बढ़िया, तो यहाँ पे ऑल जो है वो एक जनरल फीलिंग्स है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लाइफ और तुम्हारा फैमिली सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो यहाँ ये समराइज करके फीलिंग्स है कि यार जीवन कैसे चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑल वॉज या वर
देयर बट हर। मैंने कहा यार सब आए थे उसके अलावा। जैसे माना कि आपने किसी स्पेशल वन को बुलाया है ना, कोई आपकी महिला मित्र हैं, आपने उनको बुलाया है ना पार्टी वार्टी में अपनी, लेकिन वो आई नहीं। फिर उसके बाद अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि यार सब आए थे उसके अलावा, कि भाई सब आए थे, एक एक जना आया था जिसको बुलाया था उसके अलावा। तो ऑल वॉज ये वर्थ देयर कि सब के सब वहाँ पे थे प्रेजेंट, बट हर कौन नहीं था। बट जो है प्रपोजिशन है यहाँ पे, कंजक्शन मत समझ लेना, बट प्रपोजिशन भी बन जाता है। बट प्रपोजिशन है बट हर, किसके अलावा, उसके अलावा सब आए थे। तो ऑल वॉज ये वर्थ देयर, यहाँ पर ऑल का मतलब किससे है, पीपल से है। ऑल का मतलब किससे है, पीपल से है। ऑल का मतलब पीपल, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग से है, तो यहाँ वॉज नहीं है, क्या आएगा, वर आएगा। ऑल यहाँ प्लूरल है, यहाँ ऑल कैसा है, ऑल यहाँ पे कैसा है, प्लूरल है। यहाँ पे ऑल कैसा है, सिंगुलर है। तुम्हें समझना पड़ेगा सेंटेंस देख के कि यार किस किस प्रकार की बात करी गई है। जैसे मैंने पहले भी कई बार बात करी है सेंटेंस वाले, हालांकि पिछली बार जब ऑल आया था तो मैंने ये डिस्कशन करा नहीं था, अब मैं सोचा बता देता हूँ, काम आएगा। तो चाहो तो ये चीज़ लिख सकते हो ऑल डाल के कॉपी में, और कॉपी में ऑल डाल के उसके साथ दो चीज़ें लिख लेना, ऑल इज़ वेल और ऑल वॉज एवर। ये चीज़ लिख लेना कि ऑल ऊपर वाले सेंटेंस में सिंगुलर है, नीचे वाले में प्लूरल है। रीज़न मैंने बता ही दिया, ऊपर का कॉन्टेक्स्ट अलग है, नीचे का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट केवल एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें केवल महसूस करी जा रही हैं चीज़ें कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये है वो है। जबकि नीचे वाले में ऑल का मतलब लोग बागों से है, संख्या से है, नंबरस चीज़ से है। इस वाली चीज़ को गिन सकते हो, इस वाली चीज़ को क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। यहाँ वहाँ पे सब लोग थे, तो मैं पूछूँ कितने लोग थे, बोले इतने लोग थे जी। ये जो है ये काउंटलेस है, इसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल चीज़ है। समझ रहे हो ये कैसी चीज़ है, ये अनकाउंटेबल कंडीशन है, ये चीज़ है। आई थिंक सो समझ में आया होगा, कोशिश तो मैंने बहुत करी है। देखो ये बात समझ में आ गई तो मैंने आपको इस बता दिया, अब तुम्हें सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ऑल वन कैन कंक्लूड फ्रॉम द वेरियस एक्सपर्ट्स, मतलब वन कैन कंक्लूड, कोई बात है उससे समराइज करी जा रही कोई चीज़, वन कैन कंक्लूड है ना। तो यहाँ पे ऑल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इसलिए इसका यूज़ करा आपने। 18 नंबर देखो, भूपेंद्र अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। फिर वही बात, अलॉन्ग विद आएगा तो हमेशा वर्ब पहले वाले हिसाब से आएगी। पहले वाले भूपेंद्र साहब हैं, भूपेंद्र साहब हैं तो वॉज योर वॉज। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद में हमेशा वर्ब पहले वाले हिसाब से आती है। पहले कौन है, प्रिंसिपल साहब हैं, वर आएगा वॉज आएगा, वॉज आएगा। देर इज़ नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स इज़। अब देखो फिर वही बात, 20 नंबर मैंने मेजॉरिटी के लिए आपको रूल बताया था। मैंने कहा खाली मेजॉरिटी कहीं लिखा है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है भाई, मेजॉरिटी सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है। मेजॉरिटी इज़ विद ए पार्टी, हाँ जैसे ए मतलब ABCD कोई पार्टी हो सकती है। मैं नाम लूँगा तो आपकी भावनाएं जो हैं आहत हो जाएंगी कि इसको कैसे कह दिया, उसको कैसे कह दिया। तो मैंने कहा द मेजॉरिटी इज़ विद ए पार्टी, और मैं कहता हूँ कि द मेजॉरिटी आर विद ए पार्टी। दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि खाली मेजॉरिटी का आपने यूज़ करा है, दोनों सिंगुलर प्लूरल मेजॉरिटी दोनों ही सही होते हैं। और हालांकि मैंने एक बात क्लास में भी पढ़ाई है, लेकिन अगर मेजॉरिटी के साथ ऑफ लग जाए और उसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए, ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी को हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। मैंने आपको क्लास में बताया है। तो इज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। 20 नंबर में मैंने आपको ये बता दिया है। किसी को क्लास अगर तेज़ लग रही हो तो अपना स्पीड वगैरह कम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 0.75 पे करके देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है मैं नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन जनरली मेरे साथ ये शिकायत रहती है कि मैं ज़्यादा फ्लो में चलता हूँ, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी प्लस हो जाती है। हालांकि अगर ये दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है, मुझे लगता है तो बहुत ज़्यादा ऐसा एक सेंटेंस पे बैठा ही रहूँ उसमें ही मज़ा नहीं है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा होता है, कोई फास्ट भी होगा कोई स्लो भी होगा, तो मेरे को मॉडरेट चलना पड़ता है, ना तो ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे। 21 नंबर, वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर। इफ वन ऑफ द कैंडिडेट चूज टू लीव, अब देखो वन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ प्रपोजिशन, कैंडिडेट उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, इफ तो कंजक्शन है, कभी इफ को कुछ समझो, इफ कंजक्शन है इसको छोड़ो। वन सब्जेक्ट हो गया, वन सब्जेक्ट हो गया तो चूज या चूजेज, सोच के बताओ। वन सब्जेक्ट हो गया तो चूजेज आएगा भाई, फिर तो सोचने की बात ही नहीं है। यू एंड आई एम गोइंग, दो लोग हो गए भाई, दो लोग हो गए, यू एंड आई कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए। और अगर दो लोग हो गए तो फिर अपन सोच रहे हो आई के हिसाब से एम लगा दूं, अरे ऐसे कैसे। यू एंड आई कितने लोग हैं टोटल, लोग हैं टोटल दो, और दो लोग हैं तो मतलब मोर देन वन है, मोर देन वन है तो क्या आएगा, आर आएगा। ये मैं सोच रहा आई के हिसाब से, एंड में कोई नियम नहीं लगता कि पास वाले के हिसाब से लगा दो, एंड लगा है, एंड लगा है मतलब दो लोग जोड़ दिए गए, यू एंड आई दो लोग हो गए तो इसकी जगह आर। देयर आर मैनी शिप, अब देखो ध्यान से सुनना, देयर के हिसाब से तो आ रहा है नहीं होगा, बता चुका हूँ। देयर का तो कुछ नहीं है इस दुनिया बेचारे का, वो तो बस आया है दिखावा करने के लिए। तो देयर के हिसाब से तो आ रहा है नहीं, बाद वाले के हिसाब से है। तुमने देखा, बोले सर मैं नहीं आया, मैं नहीं, मैंने कहा बढ़िया बात है यार, तो मैंने कहा मैनी के हिसाब से यार लगा दें, बोले सर लगा दो, लेकिन एक बात और बताई थी कि मैनी के साथ ए या एन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए आर नहीं किसका यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे।
आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स। आइदर और नाइदर नॉर में वर्ब के नज़दीकी वाले के हिसाब से लगाते हैं। नज़दीकी वाला कंटेंट्स है, प्लूरल है तो इज आएगा, आर आएगा, आर आएगा। अगर तुम समझ पा रहे हो तो 24 नंबर, ठीक है। 25 नंबर देखो, क्या द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली। द राजधानी एक्सप्रेस, अब देखो ट्रेन का नाम है तो डू नॉट या डज नॉट, सिंगुलर ही होगी यार, सिंगुलर होगी तो डू नॉट की जगह किसका यूज़ करो, डज नॉट का यूज़ करो। अरे बहुत आसान काम है, कुछ नहीं है इसमें, 2-4 नियम पढ़ा दिए, 2-4 बातें पढ़ा दी हैं, यही बहुत है, बस इनसे काम चल जाएगा। नाइदर रमेश नौ राजेंद्र, आइदर और नाइदर नॉन कहीं लगा हो तो नज़दीक वाले के हिसाब से, नज़दीक वाले राजेंद्र साहब हैं, सिंगुलर हैं, हैज़ आया है, बाकी सब कुछ ठीक है, नो एरर। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट, अब देखो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट, अब मैंने कहा दैट आ गया, हालांकि दैट ना आया होता, मैंने कहा दैट ना आया होता तो आपको पता है, और ये भी ना आया होता, तो ऐसी सिचुएशन में वन के हिसाब से वर्ब का यूज़ करते, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स हैज़ एवर लिव्ड इज सीता, ऐसे कह दूँ जैसे आना। तो मैंने कहा वन आया, क्या आया कि जी वन आया हमारे पास, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो वन के हिसाब से आप हैज़ यूज़ कर लें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी खाली वन से काम नहीं चलेगा यार, अब की बार इन्होंने दैट दे दिया, ध्यान से सुनना, क्या दे दिया इन्होंने, दैट दे दिया। दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। अब तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताता आया हूँ कि दैट का अपना कुछ नहीं होता, सेंटेंस के बीच में आया हो तो दैट के तुरंत बाद अगर वर्ब रखी है, देखो दैट के तुरंत बाद क्या रखी है, वर्ब रखी है, तो ये वर्ब जो है दैट को अपना क्या मान लेगी, अपना सखा साहिला सब मान लेगी। ये वर्ब कहेगी कि भैया तुम ही हो मेरे सब्जेक्ट, अगर ये कहेगी दैट से कि तुम सब्जेक्ट है तो दैट कहेगा कि भैया मैं, मेरा तो कोई नंबर होता ही नहीं, ना तो मैं सिंगुलर ना मैं प्लूरल। अब दैट ना तो सिंगुलर, दैट ना प्लूरल, तो दैट को पता कैसे चलेगा वो है कौन, दैट पता करेगा अपने पीछे वाले से, बोले यार मैं हूँ कौन, उसके पीछे कौन रखा है, बेस्ट मदर, क्या रखा है उसके पीछे, बेस्ट मदर। अगर उसके पीछे बेस्ट मदर्स रखा है तो बेस्ट मदर्स प्लूरल है, मदर्स प्लूरल है तो दैट को पता चलेगा कि अच्छा मैं प्लूरल के साथ आया हूँ तो मैं भी प्लूरल हूँ, और अगर दैट भी प्लूरल है तो हैज़ या हैव, इसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। नंबर 2 ये हो गया। 3 देखो, देयर वॉज टू मैनी पीपल ट्राइंग टू गेट इन टू द फुटबॉल स्टेडियम। देखो टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोग थे, देयर के हिसाब से तो वॉज आएगा नहीं, बताओ देयर के हिसाब से वॉज आएगा, देयर के हिसाब से कुछ नहीं आता, बाद वाले के हिसाब से आएगा। बाद में क्या है, टू मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग तो वॉज या वर, बहुत सारे लोग हैं तो वॉज नहीं, किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, देखो नंबर 4 देखो, बढ़िया सेंटेंस है नंबर 4। देखो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है ये दोनों साथ में एक्शन है। अब तुम कहोगे सर एंड लगा है, एक ड्रिंकिंग एक ड्राइविंग, दो काम हो गए, दो काम हो गए तो आर लगा दूं और सेंटेंस हो गया नो एरर। अरे 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 नहीं, मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, ड्रिंक करना या ड्राइव करना। आपने कहा मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट की अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, ड्रिंकिंग है, उसका रीज़न ड्राइविंग है। देखो दुनिया ड्राइव तो करेगी, दुनिया जो है ड्राइव तो करेगी भाई, गाड़ी तो चलाएंगे। अच्छा ठीक, बोले सर ड्राइविंग तो नहीं हो सकता, मैंने कहा अच्छा। बोले सर ड्रिंकिंग है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ड्रिंकिंग है, जो आदमी ड्रिंक कर रहा है क्या उसका सबका एक्सीडेंट हो रहा है, बोले नहीं सर, जो भी ड्रिंक कर ले रहा है क्या उसका एक्सीडेंट हो, नहीं। तो ना तो बच्चे ड्रिंकिंग कॉज है ना ही ड्राइविंग कॉज है, लेकिन अगर मैं दोनों को इकट्ठा कर दूँ, बोले ड्राइविंग हो तो रही है लेकिन वाइल ड्रिंकिंग या आफ्टर द ड्रिंकिंग, दोनों इकट्ठे, दोनों साथ में, दोनों का पेयर बनेगा साथ में, क्योंकि अगर अकेले अकेले यूज़ करोगे तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आपने कहा ड्राइविंग करना पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद, उस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो दोनों को साथ में लेकर जाएगा और दोनों साथ में चलेंगे तभी एक मीनिंग निकलेगा इनका सेंटेंस में। तो आर नहीं, किसका यूज़ करेंगे, इसका, ये सिंगुलर ही यूज़ होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा है कि इसको सिंगुलर माना जाएगा। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ध्यान रखना जितनी भी किताबों के नाम हैं सब के सब कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सब के सब कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जितनी भी बुक्स के नाम हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। एक वो तुमने नाम सुना होगा, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, गुलिवर ट्रैवलर्स करके एक नाम आती है, ट्रैवलर्स जो भी है, ट्रैवल्स है शायद, गुलिवर ट्रैवल्स करके एक बुक है ना, वो बड़ा पेपर में नाम पूछा गया पहले ज़माने पे, गुलिवर ट्रैवल्स। तो बुक्स के नाम, जैसे आपने मूवी देखी होगी, चेतन भगत की एक बुक है टू स्टेट्स, है ना, उस पर मूवी भी बनी है अर्जुन कपूर वगैरह की, तो मैं टू स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। किताब का नाम है, बुक का नाम है यार, बुक का नाम तो कुछ प्लूरल हो सकता है, क्या दिक्कत है,
बुक का नाम प्लूरल हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? बुक का नाम प्लूरल हो सकता है कि भाई 2 स्टेट्स है, अरेबियन नाइट्स है। अब अरेबियन नाइट्स लिखा है इसका मतलब थोड़ी नाइट्स का मतलब एक से ज़्यादा नाइट हो गई, नहीं। आप ये समझो कि ये एक यूनिट के रूप में है, एक नाम लिखा गया है। नाम नाम है, कितनी किताब ही है? बोले सर किताब तो एक ही है, और अगर एक किताब है तो आर नहीं किसका यूज़ करेंगे? इसका। यहीं से ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि बुक्स जो हैं या बुक का नाम जो है हमेशा कैसा माना जाता है? हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स ऑफ प्रपोजिशन द टू कैंडिडेट्स, उसका ऑब्जेक्ट, तो क्या बचा? नाइदर बचा। ईच एवरी आइदर, नाइदर कभी भी सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, हमेशा सिंगुलर होता है। हैव नहीं क्या आएगा? हैज आएगा। आइदर परमीत और ज्योति, आइदर और में पास वाले के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। पास वाला कौन है? पास वाला ज्योति है। पास वाला ज्योति है तो हैव आएगा, हैज आएगा, हैज आएगा। समझे? पास में ज्योति है, ज्योति के हिसाब से हैज आएगा। द टीचर एज वेल एज, कभी भी एज वेल एज आ जाए। वर्ब हमेशा पहले वाले के हिसाब से। पहले कौन है? टीचर है। टीचर है तो हैव या हैज? टीचर है तो हैज। हाउ इज इट दैट नाइदर योर फ्रेंड महेश नॉर हिज ब्रदर रमेश? नाइदर नॉर, वर्ब ये रखी, वर्ब पास वाले के हिसाब से आती है। पास में कौन है? हिज ब्रदर रमेश। ब्रदर रमेश सिंगुलर हैं, और सिंगुलर हैं तो किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। मैनी के साथ ए एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। वर्ब नहीं किसका यूज़ करेंगे? वॉज का। द पुलिस, क्या बताया था? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पिजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मेन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री। ऐसे ही याद हो जैसे मैंने सुनाया है क्या? पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पिजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मेन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री, ये सारे के सारे हमेशा प्लूरल होते हैं। आप कहोगे ये क्या बता दिया सर, मैं तो लिख भी नहीं पाया, इसमें तो 0.25 पे करनी पड़ेगी वीडियो है सुनने के लिए सारे। अरे इसी क्लास में पीछे लिखवाए हैं, कल की क्लास में भी शायद बताए थे, जब चैप्टर पढ़ा है तब भी बताए थे, वहाँ से देख लेना अगर तुम्हें नहीं पता है। पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, पिजेंट्री, कैटल, कैवेलरी, क्लर्जी, वर्मेन, फोक, यूथ, इन्फेंट्री, ठीक है, ये सब के सब, जेंट्री भी है, ये सब के सब शब्द क्या होते हैं? देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। और ये सब हमेशा ग्रुप को दिखाते हैं किसी खास बेसिकली चीज़ के, और ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। तो पुलिस इज नहीं, द पुलिस आर। ईच ऑफ दिस बॉयज, मैंने कहा ऑफ प्रपोजिशन दीज बॉयज उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन है? ईच है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं। प्ले नहीं क्या आएगा? प्लेज आएगा। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क, अब देखो, आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। अब देखो एक चीज़ है, तुम समझदार अगर होंगे ना तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी। पूछो क्या? कि कुछ तो गड़बड़ है। देखो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। देखो फ्रॉम प्रपोजिशन है, देखो मैं समझाता हूँ। ये बात तुम्हें समझ में आएगी कि फ्रॉम प्रपोजिशन, वर्क उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन बना? टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, ये सब्जेक्ट है। ये ब्रेक्स प्लूरल है, ये चलो सिंगुलर प्लूरल छोड़ो, इसके लिए वर्ब आई आर। क्या वर्ब आई इसके लिए? आर। इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, और फिर एंड लग गया, उसके बाद फिर से वर्ब आ गई। मतलब ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब, दोनों वर्ब किसके लिए आई हैं? ब्रेक के लिए आई हैं। टेकिंग रेगुलर ब्रेक के लिए आई हैं दोनों वर्ब। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। बेटे आर तो प्लूरल वर्ब है, और रिड्यूस के साथ इन्होंने एस या एस लगा रखा है। वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है। ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, और दो एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब दे रखी हैं, एक सिंगुलर दे रखी है, एक प्लूरल दे रखी है। तो इसका मतलब एक में गलती है। अब देखो ब्रेक की जगह ब्रेक्स लिख रखा है, एक से ज़्यादा ब्रेक की बात चल रही है, प्लूरल लिख रखा है तो फिर आर तो ठीक है। रिड्यूसेस की जगह क्या आएगा? रिड्यूसेस की जगह क्या आएगा? रिड्यूस आएगा। रिड्यूसेस की जगह क्या आएगा? रिड्यूस आएगा। लेकिन एक सेकेंड, रेगुलर सब्जेक्ट बच्चे टेकिंग है, लेकिन ये बात ही तो है, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स में सब्जेक्ट क्या बनेगा? टेकिंग बनेगा। ओहो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समझानी बात। रेगुलर, अच्छा एक सेकंड, टेकिंग फ्रॉम वर्क आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड केयर, या ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट? ब्रेक्स आर इम्पोर्टेंट, तो सब्जेक्ट तो ब्रेक्स बनेगा, टेकिंग बनेगा। ब्रेक्स फ्रॉम वर्क आर इम्पोर्टेंट, काम इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है, टेकिंग इंपॉर्टेंट नहीं, ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है तो सब्जेक्ट ब्रेक्स ही है, इस हिसाब से ये आ रहेगा रिड्यूस, इसका ही ऐसी हटाओ, सही है, ठीक है। टेंशन ना लो, ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। 14 नंबर देखो, एवरी ईयर वी हैव अ फंक्शन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टाफ इज़। अब देखो ऑफ प्रपोजिशन है, आवर स्टाफ उसका ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन के हिसाब से क्या आएगा? अरे बच्चे हैं ना, एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, तो किसका यूज़ करोगे? आर का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ डिसीजन,
टू वेव ATM चार्जेस, देखो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वेव, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा ATM चार्जेस, इस वर्ब का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ATM चार्जेस। लेकिन हमारे पास जो हैव पुट जो है वर्ब है ना, और वर्ब अपना क्या मांगेगी, सब्जेक्ट मांगेगी। सब्जेक्ट कौन है, डिसीजन। सब्जेक्ट कौन है, डिसीजन। अब तुमको कैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एक बात ध्यान रखना बच्चे, जिसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लग जाती है ना वो डिटरमिनर बन जाता है। जिस शब्द के साथ अपॉस्ट्रॉफी लग गई तो वो डिटरमिनर बन जाता है, या ऐसे कह लो सादी भाषा में वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन ही है, सब्जेक्ट यहाँ पे डिसीजन ही है। डिसीजन सिंगुलर है तो हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, 16 नंबर। एंड नीड्स, देखो इश्यूज हैं इसलिए एग्जिस्ट लिखा है, वर्ब के साथ एस नहीं लगाया, प्लूरल वर्ब है। इसी हिसाब से इश्यूज के साथ जब तुम नीड लिखने होगे वर्ब, तो नीड्स लिखोगे, नीड लिखोगे। इश्यूज के साथ नीड ही तो लिखोगे, क्यों, क्योंकि वर्ब के साथ एस नहीं लगाओगे। इश्यूज एक से ज़्यादा हैं, क्या से पता चला, एग्जिस्ट लिखा है, एग्जिस्ट है ना। इश्यूज, इशू एक होता तो इशू लिखा होता, एक से ज़्यादा है तो इश्यूज लिखा है। इश्यूज लिखा है मतलब प्लूरल है, प्लूरल है मतलब एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट तो प्लूरल वर्ब है ही, क्योंकि उसके साथ एस नहीं लगा। यहाँ पे इन्होंने नीड के साथ एस लगा रखा था, तो ये वाला एस हटा के हम किसका यूज़ कर लेंगे, नीड का यूज़ कर लेंगे, एस यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 17 नंबर देख लो, बस कंप्लीट होने वाला है, ये 25 तक कराऊंगा, ये कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे क्लास। ठीक है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन वॉश द क्लोथ्स। अब देखो ऑफ प्रपोजिशन, ऑटोमेटिक मशीन उसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा द न्यूअर टाइप। न्यूअर टाइप वॉश है, वॉशेज है, न्यूअर टाइप क्या आएगा, वॉशेज आएगा। ठीक है, ES लगाओ, क्या आएगा, वॉशेज आएगा। ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो वेल। अब देखो 5 miles पे चला, ही वॉकड 5 miles विच आर। अब देखो बात यह है कि 5 miles डिस्टेंस है, मैंने कहा डिस्टेंस सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कैसे यूज़ करी गई है, एज अ यूनिट दिखाई गई है या फिर उसको टुकड़ों में तोड़ा गया है। वो 5 मील पैदल चला है, अब 5 मील अगर वो पैदल चला है तो इसका मतलब ये है कि इकट्ठे की बात चल रही है, टुकड़ों में बात नहीं चल रही है, और इकट्ठों की बात चल रही है तो सिंगुलर मानेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इसका। देखो भाई, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडवर्टिंग, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, कैंडिड उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में क्वालिटी बता रहा है। इन प्रपोजिशन एडमिटिंग इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब की एनजी फॉर्म जीरन बना है। दैट कंजक्शन, अगर तुम्हें प्रोफाइल में दिक्कत आ रही हो, जैसे मैं बता देता हूँ कि ING फॉर्म ऐसे बना है, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि ये धीरे धीरे जब तुम चैप्टर में आओगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब में कहीं दिक्कत आ रही है तो तुम्हारा सोचने का विषय बनता है कि हाँ ये ऐसा कैसे हुआ है, क्यों हुआ, क्योंकि चैप्टर हमारा वही है। द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, दैट कंजक्शन है, द इन्वेस्टमेंट आपका सब्जेक्ट बनेगा। देखो बाय प्रपोजिशन है तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट, इन प्रपोजिशन है हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बचा, सब्जेक्ट बचा द इन्वेस्टमेंट, और द इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है तो हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट, सेम सेंटेंस है, कंटेंट्स प्लूरल है तो इस नहीं किसका यूज़ करेंगे, आर का, पहले आ चुका है सेंटेंस ये। मोर देन वन, मोर देन वन के लिए, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन और कैसा, सिंगुलर वर्ब आती है, हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, दोनों बातें मैंने क्लास में बताई हैं, अभी भी बताई दी हैं वैसे तो। इन द मॉडर्न एज 20 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड, कह रहा मॉडर्न एज में 20 miles कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं है कवर करने के लिए, बहुत आसान काम है। तो 20 miles यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में नहीं, इकट्ठे की बात चल रही है, आर नहीं क्या है, इज है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ चेंज्ड ड्रामेटिकली सिंस द लास्ट सेंचुरी, द वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ प्रपोजिशन है, कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या है, द वेज है, सब्जेक्ट द वेज है तो हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। सम लैंड हैव बीन, अब देखो सम लैंड, ज़मीन की बात चल रही है, ज़मीन अनकाउंटेबल होती है भैया, ज़मीन को नापा जाता है, गिना नहीं जाता है। सम लैंड, और ये जो है सम लैंड अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो हैव नहीं किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। और इतनी बात समझ गए हो तो ज़रा लास्ट सेंटेंस देख लो, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इनविट, देखो मैंने ये सेंटेंस पहले भी आया है, कंप्यूटर वायरस सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वर्क्स आया, बात बिल्कुल सही है ना। एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल, देखो बायोलॉजिकल वेराइटी क्या आया है,
बायोलॉजिकल वैरायटी। अब देखो वैरायटी क्या है, सिंगुलर है, और वैरायटी सिंगुलर है, विच आया, मैंने कहा इन्वेड वर्ब है, WH वर्ड विच आ जाए तो वो सब्जेक्ट बनता है। मैंने कहा ठीक है साहब। तो मैंने कहा वर्ब से पहले विच रखा है, बोले हाँ रखा है। तो मैंने कहा वर्ब किससे पूछेगी, वर्ब पूछेगी विच से, कि भाई तू सब्जेक्ट है मुझे बता, तू सिंगुलर है प्लूरल है। विच कहेगा मेरा तो कुछ होता नहीं है, मैं तो अपने पास वाले को देखता हूँ, विच के पास कौन है, वैरायटी है, वैरायटी सिंगुलर है, और वैरायटी सिंगुलर है तो इन्वेड नहीं क्या लिखेंगे, इन्वेड्स लिखेंगे। इस तरह से 25 सेंटेंस आपके प्रैक्टिस सेट 5 के पूरे होते हैं। टोटल 125 सेंटेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, मुझे लगता है 2 क्लासेस में ये मोर देन इनफ है, और काफ़ी चीज़ें आपको मिल गई होंगी। 100 सेंटेंसेस की PDF मैंने आपको दे दी है, आप तक पहुंच गई होगी। उनको सॉल्व करो, कहीं डाउट आए तो मेरे से पूछो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।